अब आपको कुछ मैं चीजें दिखाता हूँ जो इंटरेस्टिंग होगा, जो कल से अभी इस सिक्योरिटी को हम पार्क करते हैं, इसमें रेस्ट कॉन्फ नेट कॉन्फ है, आई विल कवर लेटर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ऑटोमेशन में आता हूँ, सिक्योरिटी आई विल टॉक लेटर, बट थोड़ा ऑटोमेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेशन है क्या। सबसे पहले जब भी आपको नेटवर्क ऑटोमेशन के बारे में बात आती है तो देखो ये चैप्टर आपके पास आता है। देखो बहुत ही बेसिक सा ये आपका रिक्वायरमेंट है, लेकिन सिस्को ने क्या किया है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से सुनना। देखो सीसीएनए सिलेबस अगर देखोगे ना आप, उसके अंदर भी आपका एआई एंड ऑटोमेशन डाल दिया। देखो यहाँ पे, जस्ट गो डाउन, देखो ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। तो यहां से आपको ऑटोमेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क ऑटोमेशंस, ठीक है। तो नेटवर्क ऑटोमेशंस ही नहीं है, हमारे पास फायरवॉल ऑटोमेशन भी है। फायरवॉल भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। किसी भी लेवल का डिवाइस, जो लेटेस्ट आजकल हमारे पास डिवाइस आती है, वी कैन डू द ऑटोमेशन ऑन दैट। तो व्हाट इज नेटवर्क ऑटोमेशंस, एनी एग्जांपल्स यू गाइस हैव, व्हाट इज नेटवर्क ऑटोमेशंस, कोई बताना चाहेगा? इफ समवन इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज नेटवर्क ऑटोमेशन, सो यू गाइस हैव एनी आंसर? मौशाद, यू वांट टू से एनीथिंग? Sir, automation basically we use to automate the configuration. I mean, using script. ओके, वेरी गुड। Like, सो आपने uh, बताया कि ऑटोमेट द कॉन्फ़िगरेशन एंड वी कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन विद इन द स्क्रिप्ट। कौन सा स्क्रिप्ट चलाएंगे? Python script. हाँ, पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मयंक, आप कुछ कहना चाहोगे? सिराज, यू वांट टू नो व्हाट इज ऑटोमेशन, नेटवर्क ऑटोमेशंस? Basically, automation is automate the manual work by the Python script, by the Python configuration means Python command through Python command because we are using here in our network also. ठीक है। Sir, तो कुछ बेसिकली, वैसे हाँ और जी सिराज बताओ। जैसे लाइक डिवाइस डिप्लॉयमेंट या फिर प्री कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, कोई भी चीज़ हम्म मतलब मैनुअल वर्क रिड्यूस करते हैं। हम्म। जैसे हम मतलब अगर विंडोज या पीसीज बिल्ड करें तो प्री कॉन्फ़िगर्ड या फिर मतलब कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से हो, तो वो सब हम ऑटोमेशन से करते हैं। ठीक है ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को थैंक्स। पंकज भी कुछ बोलना चाहोगे आप? कभी सुना है नेटवर्क ऑटोमेशन के बारे में आप भी? पंकज भी इज नॉट लिसनिंग। यस यस सर, यस सर। क्या होता है नेटवर्क ऑटोमेशन, सुना है कभी आपने? हाँ सुना है सर। क्या होता है बताइए, व्हाट इज नेटवर्क ऑटोमेशंस? मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, जब करना है ऑटोमेशन एआई, मतलब जब ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर दो, बाकी सब स्मूथली चला है, उसको कुछ टास्क नहीं करना है। बस ओनली मॉनिटर करना है, कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम मॉनिटरिंग करना सब कुछ। ठीक है, गुड गुड। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो नेटवर्क इंजीनियर, तो मैं नेटवर्क का ही एग्जांपल दूंगा आपको, कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आया कि योर कंपनी हैव थाउजेंड्स राउटर्स, ठीक है, और 5,000 स्विच, ठीक है। ये हो सकता है कंपनी में। अब बोला गया है कि जनरली इनका जो आपका ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब का एनटीपी चेंज करना है, एनटीपी सर्वर चेंज करना है। सो हाउ यू गोइंग टू डू दैट? बताओ आप लोग क्या करोगे? Go one by one, change the NTP server. वन बाई वन यू गोइंग टू चेंज द एनटीपी सर्वर। एक ही तरीका है हमारे पास, राइट? कि बेसिकली हम हर डिवाइस पे जाएंगे तो आई एम गोइंग टू टच थाउजेंड्स ऑफ डिवाइस इन राउटर और 5,000 ऑफ स्विचेस। सो वन बाई वन आई एम गोइंग टू मेक द चेंजेस। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। इवन ह्यूमन इज गोइंग टू टच थाउजेंड डिवाइसेस, आपको इन्वेंट्री करना, उसमें एरर भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है। तो व्हाई नॉट आई कैन हैव अ सेंट्रल डैशबोर्ड, ठीक है। कुछ ऐसी सेंट्रल डैशबोर्ड या कनेक्टिविटी कुछ ऐसा हो हमारे पास, जिसमें मैं बैठकर एक कमांड चलाऊं या एक स्क्रिप्ट चलाऊं, वन स्क्रिप्ट, और वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाए। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क ऑटोमेशंस। मतलब कि आपको सारी डिवाइस पर लॉगिन नहीं करना है। ऑन बिहाफ ऑफ यू आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है एक बार में, और उस डॉक्यूमेंट में कुछ स्क्रिप्टिंग करनी है,
एंड इट इज गोइंग टू डू योर जॉब। सपोज करो कि आपसे पूछा गया, किसी ने पूछा कि इन, एक दूसरा एग्जांपल समझो आप लोग, व्हाट इज नेटवर्क ऑटोमेशन। आपसे कम जो रियल में यूज करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि कैसे मैं यूज करता हूँ अपने मतलब कंपनी के अंदर हमारे क्लाइंट कैसे यूज करते हैं, जो डे बाय डे हम यूज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई, यू कैन फाइंड राउटर्स एंड स्विच which have more than 1 year of time। बताओ कैसे फाइंड करोगे आप लोग, क्या करोगे? ये टास्क है आपके पास कि ये 6,000 डिवाइस का आपको 1 साल से अधिक का अप टाइम फिगर आउट करना है। बताओ, हाउ यू चेक द अप टाइम ऑफ द राउटर्स? कम ऑन गाइज। शो वर्षन। 100 वर्जन के अंदर अप टाइम होता है, लेकिन अब 6,000 डब्बे में जाके चलाना, समझ रहे हो कितना बड़ा टास्क है ये? यस सर। आपके पूरे इंजीनियर गोइंग टू बी देयर एंड दे आर गोइंग टू बी लाइक, वाह, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, and I can do this job within 5 minutes with the help of the or network automation, or might be 30 minutes। बट अगर मैनुअली जाऊंगा तो कितने घंटे लगेंगे? आई डोंट नो। ठीक है, विदाउट एरर। सर एक विदाउट रियल एरर। एग्जांपल और है, हम लोग जैसे यहाँ पे यूज करते हैं पाइथन का। एक हम्म स्क्रिप्ट बनाई है, मतलब यहाँ टीम ने, कि हम्म बहुत हमारे जैसे 10,000 राउटर हैं यहाँ पे। तो हम्म वो स्क्रिप्ट ऐसा है कि उस स्क्रिप्ट को रन करा देते, तो उसमें चाहे बीजीपी डाल दिए, चाहे ओएसपीएफ डाल दिए, जो कमांड डालना डाल दिए, वो पर्टिकुलर राउटर को लॉगिन करेगा, लॉगिन करके बीजीपी की जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो निकालेगा, एक एक्सेल में वर्क बाय वर्क हमें पेस्ट करके दे देगा। किस हम 10,000 राउटर को वन गो में चेक कर सकते हैं कि उसमें बीजीपी की कमांड सही पड़ी है, गलत पड़ी है, या एसपीएफ कमांड सही पड़ी है, गलत पड़ी है। एक वन गो में पूरा हमें डेटा एक साथ मिल देखो अभी जाएगा। मैं एक एक मैजिक दिखाता हूँ आप लोग, वेट। लेट मी सी, अगर मैं इसको लॉगिन कर पाऊँ तो। लेट मी सी। एक बार नेक्सस का स्विच है, राइट? जो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल एकदम मैं यही करके दिखाता हूँ आपको। आई शो लेटर, बट अभी जो बोल रहे हो देखो, दिखाते हैं नेटवर्क ऑटोमेशन का पावर। अभी एक डिवाइस का दिखाऊंगा, बट आगे यू आर गोइंग टू फाइंड मल्टीपल डिवाइसेस। जैसे एक मेरे पास स्विच है, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास है, अरे यार ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ये पाइथन मोड में है। तो जो इंटरफेस ngmt, सॉरी, 0, क्या IP 89 है। देखो एक मेरे पास स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि वी कैन पुट एनी पासवर्ड, एनी यूजर नेम। लाइक सपोज करो कि इसका पासवर्ड हमने कुछ ऐसा डाला था, क्वीनेट क्या डाला था मैंने, @123। तो इसका जो मेरा है, लेट मी गो हेयर एंड व्हाट इज IP एड्रेस। द IP एड्रेस इज 11.0.0.89। सो 11.0.0.89। ठीक है, ये मेरा राउटर है, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड, 1 मिनट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, और इसमें मैं बोल रहा हूँ, ये देखो अभी नेट को क्या होता है बताऊंगा आपके, नेट को कैसे क्या कैसे काम करता है, क्या इसका रोल होता है। बट अभी देखो, ये जो हमारा पीसी है, इस ये मेरे पीसी से इसकी रिचेबिलिटी होनी चाहिए पहले से, कि जिस डिवाइस से मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे पाइथन चलाना चाहता हूँ, इट मस्ट बी रिचबल, ये रिचबल है। तो मेरा पाइथन है जो मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है, मतलब जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है दैट इज इंस्टॉल्ड माई पीसी। अब मैं चाहता हूँ कि इस इंटरफेस पे जाकर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाता हूँ। ये मैं फार्मूला का चेक चेक कर रहा था, अब मैं चलाता हूँ इस पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये मैं कमांड चलाना चाहता हूँ यहाँ से, मतलब एक राउटर के लिए। देखो यहाँ पे सिंपली इसका यूजर नेम है, पासवर्ड है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊंगा, फाइल के अंदर इस स्क्रिप्ट को मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं रन पे गया, और देखो अभी ओके, सो यहाँ पे एक गड़बड़ है। चलो अभी सही हो गया। तो लेट मी सेव इट, लेट मी ट्राई टू रन। कहाँ पे अभी है? ओके, हटाओ इसको, इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी फिलहाल। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम।
अभी लेट मी गो हियर, फाइल सेव। ठीक है, देखो अभी, ये देखो कमांड चलाया मैंने, और देखो आ गया अभी आपका। देख रहे हो आप लोग अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ, स्विच मेरा कहाँ बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ कहीं पर, मेरा लैपटॉप अभी तो चलो देखो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट से मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ कहीं और पे। ये देखो पाइथन का प्रोग्राम है पूरा का पूरा। अब मुझे चाहिए शो विलेन ब्रीफ चलाना है मुझे, देखो यहाँ पे शो विलेन ब्रीफ, यहाँ कमांड लिख दो, जो कमांड चलाना है आपको चला दो, शो विलेन ब्रीफ। सो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, रन करूंगा कमांड को, रन मॉड्यूल, देखो देखो अभी आपका जितने विलेन होंगी, ये देखो आपका ये इतना सारा विलेन है इसमें, देखो सारा कुछ आ गया। तो एक तो मैं एक डिवाइस का दिखा रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो ना मयंक, तो ये स्क्रिप्ट कैसे बनती है, कैसे इनेबल करती है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप शुरू से करके। लेकिन मयंक, इट्स मेक सर। सेंस, आप लोग यही करते हो, आई थिंक सेम करते हो ना। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। और नॉट ओनली फॉर दिस वन, मैं चाहूँ तो ये पोलोल्टो की फायरवॉल मेरे पास है, अभी जो लॉग आउट हो गया होगा मैंने चेंज कर दिया, तो मैं इस पर भी एपीआई में टेस्ट ही कर रहा था। देखो ये पोलोल्टो की एपीआई में, देखो पोलोल्टो की फायरवॉल है ना मेरी, देखो ये पोलोल्टो की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे देखोगे ना, देखो ये पोलोल्टो का थ्रेड वर्जन मैंने अलग अलग एपीआई चलाया था इस पे। तो पोलो ऑल्टो से भी हम बात कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक ओनली, तो हम डीएनए सेंटर से भी बात करेंगे, हम नेक्सस से बात करेंगे, सैंडबॉक्स से बात करेंगे, एसडी वैन से बात करेंगे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, तो विल सी। बट द पावर ऑफ ऑटोमेशन, बैक टू द टॉपिक, द पावर ऑफ ऑटोमेशन सेज यू कैन डू एन नंबर ऑफ वर्क। सो अप टाइम निकालने के लिए आई जस्ट हैव टू रन अ, क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि इस पे इसी स्क्रिप्ट पे अप टाइम निकालें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करूंगा यहाँ पे शो वर्जन। अप टाइम के लिए क्या कमांड होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे गया, क्या कमांड चलाते हैं हम लोग, लेट मी गो ऑन दैट, एक मिनट, वो कहाँ गया, शो वर्जन। सो वर्जन में तो पूरा आ जाएगा ना। अब मुझे अप टाइम चाहिए इसमें, तो अप टाइम कहाँ इस पे आएगा, एक The मिनट रुको। show version pipeline I then हाँ, update. मैं वही देख रहा हूँ ना, उसका कहाँ आ रहा है, इसमें आता कहाँ, ये है क्या, मैंने उसका कंपाइल टाइम, ये है क्या कंपाइल टाइम है, इसमें अप टाइम दिखाता कैसे है, नेक्सस नेक्सस का है बेसिकली ना, तो लास्ट वुड आई थिंक यही होगा। नीचे नीचे ये इधर update uptime वहाँ अच्छा ये है ना, ये अप टाइम है ना, हाँ ठीक है। तो मुझे क्या कमांड चलाना पड़ेगा, इंक्लूड अप टाइम यहाँ डाल दूंगा, तो मुझे सिर्फ अप टाइम आ जाएगा, आ गया ना, अभी देख रहे हो भाई यहाँ पे। तो अगर मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूं यहाँ पे ले जाकर इस पाइथन के स्क्रिप्ट में, अभी तो एक डिवाइस का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन लेट्स सपोज ये 1000 होता, तो मुझे बस स्क्रिप्ट में उनके डिवाइस का होस्ट नेम यूजर तो ऐड करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आई विल गो हियर, सेव दिस स्क्रिप्ट एंड आई कैन गो एंड रन दिस स्क्रिप्ट। अब देखो क्या होगा, इट इज गोइंग टू शो मी द अप टाइम ऑफ द डिवाइस। तो आपको नेटवर्किंग पता, देखो आपको दिखा दिया ना कि ये 4 घंटा, अब इस इन अब तो एक का दिखाया, ऐसे आप इसको एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हो पूरा डेटा को, कि भाई मुझे एक्सेल में इंपोर्ट चाहिए, और फिर आप इसके हिसाब से अपना जो भी है फिल्टर लगा के आप कर सकते हो, 4 घंटे है, 1 साल है, जो भी है। और भी इसमें फिल्टरिंग आता है कि भाई आपको अप टाइम में सिर्फ आपको ये चाहिए, राइटिंग इसका कमांड क्या होता है, कैसे इसको इंक्लूड करते हैं, एनीवन नो दैट, अगर सिर्फ 4 घंटे में निकालना हो तो, पता नहीं इसका जो जो भी होता है, आई नीड टू फिगर आउट CLI कमांड, बट मिल जाता है। सो आई मीन टू से नेटवर्क ऑटोमेशन हैव लॉट ऑफ पावर, कि मतलब जितने भी आपके मैनुअल वर्क है, जैसे मैं एग्जांपल दिया, किसी ने पूछा कि भाई ओएस वर्जन बताओ निकाल के, कि कितने कौन सा ओएस वर्जन चल रहा है, तो आप ओएस वर्जन भी निकाल सकते हो। आपको चाहिए कि भाई आपको इन्वेंट्री निकालना है, कि भाई कौन से मेरे कितने एसएपी हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल समझो, रियल टाइम एग्जांपल, कि आपके स्विच पे सारे पोर्ट पे डिस्क्रिप्शन डालना है, स्विच आपके हजारे हैं, हजारों स्विच हैं, आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है फॉर एनी रीजन, या फिर आपको कोई विलेन ऐड करनी है। सो अगर मैं इसको मैनुअली बोलूं तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, आपको स्विच पे लॉगिन करना है, चेंज करना है, लॉगिन करना है, उसमें एरर होने के भी चांस है। बट अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूं, यू कैन रन एवरीथिंग रिमोटली बाय जस्ट लॉगिंग टू द सिंगल टूल दैट इज अ पाइथन। अब इसके अंदर क्या होता है नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर, कि आपको डिवाइस को रिमोटली लॉगिन करते हो, कमांड रन करते हो, बिना ऑटोमेशन के, मतलब आप लॉगिन करते हो, कमांड करते हो, स्लो डिप्लॉयमेंट होता है आपका, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग होता है, जो भी आपको ट्रबल शूटिंग करना है दैट्स गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट, कोई डेटा चाहिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अगर स्क्रिप्ट से अप्लाई करोगे, सब कुछ आपका फास्टर हो जाएगा, आपकी कंसिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट, आपका ह्यूमन एरर नहीं होगा, आपके इजी स्केलेबल होगा, बेटर बेटर रिलायबिलिटी होगा। तो ऑटोमेशन के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेशन यूज करने के लिए एक नेटवर्क इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए। अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है, सबसे पहला जो है, यू शुड नो अबाउट द पाइथन।
ये मस्ट है, जो हमारा कोर्स का पार्ट भी है। देखो पहली चीज है कि आपको पाइथन के बारे में आना चाहिए कि व्हाट इज अ पाइथन, और इसके साथ कैसे स्क्रिप्ट होती हैं। हमारे पास एनसिबल भी आना चाहिए, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस आवर लर्निंग, सो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट एनसिबल इज ऑल्सो मैंडेटरी। अगर आपको एडवांस बनना है अगर इंजीनियर, तो आपको एनसिबल भी आना चाहिए। तो पाइथन, एनसिबल, रेस्ट एपीआई भी आना चाहिए, जो मैं कर गई तो मैं दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। आपको जैसे टेराफॉर्म होता है, ठीक है, जिससे डिवाइसेस बहुत ज़्यादा डिप्लॉय होती है, टेराफॉर्म से जितनी स्क्रिप्टिंग होती है ना, टेराफॉर्म से होता है। नेट मिको जो होता है, बेसिकली नेट मिको जो होता है, ये पाइथन में ही यूज होता है। एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम सब कुछ मतलब कॉल करते हैं नेटवर्किंग रिलेटेड चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छा नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए, आपको रेस्ट एपीआई, टेराफॉर्म, एनसिबल, नेटमिको, ये सब चीज़ें आएंगी, देन यू आर गोइंग टू बिकम द गुड नेटवर्क इंजीनियर विद द ऑटोमेशंस। एंड व्हाट वी कैन ऑटोमेटेड, आप ऑटोमेटेड बहुत कुछ करते हो, विलन क्रिएट कर सकते हो, राउटिंग ऑटोमेट कर सकते हो, एसीएल बना सकते हो, फॉरवर्ड रूल क्रिएशन कर सकते हो, जीरो टच प्रोविजनिंग भी कर सकते हो, मतलब बिना कुछ डब्बे को टच किए यू कैन डू एवरीथिंग कॉन्फ़िगरेशन। आप बैकअप ले सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कंप्लायंस चेक कर सकते हो कि भाई लाइसेंस है कि नहीं है, ओएस वर्जन सही है, रन हो रहा है कि नहीं, पोर्ट सिक्योरिटी है कि नहीं है, मॉनिटरिंग देख सकते हो, अलर्ट देख सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी कर सकते हो ऑटोमेशन के थ्रू, नेटवर्क के सारे डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हो। सो यहाँ पे आप बहुत कुछ करते हो, एंड देन यू आर गोइंग टू बिकम अ नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर। सो इट्स गोइंग टू गिव द वेरी फास्ट, लाइक आपका नेटवर्क एक्सपीरियंस बहुत फास्ट हो जाएगा इन टर्म ऑफ द गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड डूइंग ट्रबल शूटिंग। अब हम बात करते हैं, जब भी नेटवर्क ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो हमें दो चीजें अच्छी से आना चाहिए, एक जेसन, एक पाइथन। अब जेसन क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। तो होता क्या है कि हमारे पास दो तरह की डिवाइस होती हैं। एक हमारा डिवाइस होता है जिसको, जैसे मैंने कमांड चलाया, अब बताता हूँ, तो देखो इसके अंदर होगा क्या कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया मैंने यहाँ पे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये क्या हुआ? दिस इज शोइंग दैट इंटरफेस इन्फॉर्मेशन। ये इंटरफेस हमारे लिए बनाया गया है, ह्यूमन रीडेबल बनाया गया है। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन मैंने किया, तो ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए बनाया गया है। शो रन किया मैंने, तो ये मेरे लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। लेकिन मशीन ऐसा नहीं समझती है। मशीन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज जो आपको दिख रहा है। मशीन जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है उसको बोलते हैं जेसन, दैट इज द जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इंक्लूडेड फाइल। ये एक लैंग्वेज होता है, एक जेसन। अगर जाके गूगल पर सर्च करोगे व्हाट इज जेसन, तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म होता है। सॉरी, गिव मी 1 second guys, I'm getting an urgent call, give me 1 second please. So what I was like, if you were going for the JSON, right? So if you just go here, so you are going to get that JavaScript object notations. So ये एक लाइट वेट रीडेबल टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट होता है, राइट, जो एक्सचेंज डाटा को मतलब करने के लिए तरीका यूज होता है। अब इसमें होता है क्या है कि की पेयर ऑफ, मतलब की पेयर एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में काम करता है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, या फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल में। जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा होता है, जैसे अभी देखो कि एक ह्यूमन रीडेबल डेटा ऐसा होता है, लेकिन जो जेसन का डेटा होता है ना, जैसे कुछ इस तरह करली ब्रैकेट होता है, ठीक है, या आपका आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो जैसे ये मशीन समझती है ना, इस फॉर्मेट को समझती है कि मतलब आपका फर्स्ट नेम जो भी है, आपका लास्ट नेम जो भी है, और मतलब कि फर्स्ट नेम यहाँ स्टोर करेगा, लास्ट नेम यहाँ स्टोर करेगा, स्टूडेंट है ट्रू है, कोर्स क्या मैथ साइंस किया है वो ट्रू है। तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फाइल में, तो होगा क्या है कि जैसे अगर ये मशीन में मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ चलाया शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ, तो क्या हुआ? ये मेरे लिए है, लेकिन मशीन इसको नहीं समझती है। मशीन क्या समझती है? इसके आगे जाके कमांड लगाओ जेसन, ठीक है, जैसे ही आप लगाओगे देखो मशीन इस लैंग्वेज को समझती है। ये मशीन का भाषा है, आप इसको समझ पाओगे? सेम कमांड का मतलब है, अगर मैं जाके सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पाइप जेसन लगा दिया, तो ये ह्यूमन रीडेबल से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में आ गया डेटा। सो यू कैन नॉट रीड इट कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अगर इसको आप रीड करना चाहते हो इस फॉर्मेट में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं जेसन प्रिटी। तो आप क्या करो, इसके आगे एक और कीवर्ड लगा दो जा, जो आपको अच्छे से दिखेगा आपको, जेसन प्रिटी।
अब देखो ये डेटा आपका इस फॉर्मेट में आ गया, तो एटलीस्ट आप इसमें रीड कर पा रहे हो कि देखो इसके अंदर आपका करली ब्रैकेट है, आपका टेबल से एक आपका स्टार्ट हो रहा है, इसको एरे बोलते हैं, इसको एरे बोलते हैं। चलो मैं एक फाइल खोल लेता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा इस पे हम बात करते हैं ताकि हम इसको कंटिन्यू कल कर लेंगे। और गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। तो जेसन क्या हो गया कि हमारा जो भी हो गया जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन हो गया। जैसे एक कार है, राइट, कार के अंदर क्या है कि हमारे पास इसके अंदर जैसे क्या इसका मॉडल है, तो मैन्युफैक्चरर्स का मॉडल हो गया, तो की हो गया, ये उसका वैल्यू हो गया, की पेयर वैल्यू एज सेपरेटेड बाय द कॉलन। तो कोई भी जेसन का डेटा होता है ना, उसकी जो मतलब की होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे यहाँ पे देखो क्या की है क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखो की क्या है कि जो इंटरफेस नेम ये की है, इसका नाम क्या है लूप बैक। प्रीफिक्स क्या होगा इस पे, ये वाला होगा। आईपी एड्रेस डिसेबल है, नहीं फॉल्स है, इनेबल है ये। फिर आईओडी क्या है इसका, ये 134 है। प्रोटोकॉल स्टेटस अप है, लिंक स्टेटस, तो ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, और ये सेपरेट बाई कॉलन होता है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही इसको लिखते हैं कभी भी। इट इज गोइंग टू रिटर्न द डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको अलग से नहीं लिख पाओगे आप। सो इट इज गोइंग टू लुक लाइक इन दिस वे। कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंट, होल्ड डाउन, अरे यार होल्ड डाउन, डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ खोला यार, गिव मी 1 सेकंड गाइस, लेट मी सी डॉक्यूमेंट। वो गया कहाँ वो डॉक्यूमेंट, अच्छा यहीं पे, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो भी की वैल्यू पेयर होता है, तो कोई भी फॉर्मेट लिखना, हमें कोई भी डेटा लिखना है जेसन फॉर्मेट के अंदर, तो आपको मशीन को समझाने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा, तभी ये मशीन आपको समझेगी। तो बेसिकली इसमें देखो आप कि जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है कि इसमें होता है कि आपका नेम वैल्यू का पेयर होता है। ए नेम वैल्यू पेयर कंसिस्ट ऑफ फील्ड नेम एज अ डबल कोट, मतलब कुछ भी आप डालोगे उसको डबल कोट में डालोगे। जैसे इसके अंदर आप देखोगे, 1 मिनट रुको, मैं आपको एक, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ओपन वन मोर वर्ड डॉक्यूमेंट में, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ये, लेट मी सी। लेट मी सी, हाँ ये पीपीटी सही चल रहा है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखते हो आप हो, तो यू आर गोइंग टू फाइंड, होल्ड डाउन, अरे यार खुल जा यार, देखो यहाँ पे। सो बेसिकली क्या होगा कि आपका जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हो गया, इसके अंदर ह्यूमन को कोई भी कैप्चा होता है, इसको स्ट्रगल ह्यूमन करता है, मशीन इसको नहीं कर सकता अंडरस्टैंड। जो मैंने बताया कार की डेटा बताया, दैट इज गोइंग टू बी देयर। और फिर इसके साथ आप क्या करते हो कि जब भी आप बनाते हो इसको, तो हमेशा आपकी जो वैल्यू होती है की पेयर चेन में होगा, मतलब आपका जो भी वैल्यू होगा इस तरीके से लिखोगे, जब फर्स्ट नेम हो गया ये हो गया। अब डेटा जो है, जब भी कोई डेटा आप लिखते हो, उसको आपको हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। मतलब जैसे ये एक डेटा हो गया, तो इसको करली मतलब एक स्ट्रिंग आपके नेटवर्क में है, तो हमेशा वो करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। देखो जैसे ये स्ट्रिंग मैंने दिखाया था आपको, जब भी जेसन फॉर्मेट रहेगा ना, वो करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर एक ही डेटा सोर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे जिनको हमको मैच करना है, तो उसको हम एरे के अंदर डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरे। मतलब कि बहुत सारे वैल्यू डालना है, जैसे आपको बहुत से सब्जेक्ट डालना है, बहुत सारे मंथ डालने हैं, तो स्टिल दे आर गोइंग टू पार्ट ऑफ द करली ब्रैकेट, बट वो डेटा को हम एरे के अंदर डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे देखो यहाँ पे कि एडिटर टाइप है, फर्स्ट नेम पंकज, लास्ट नेम हो गया, वेबसाइट ये हो गया, राइट, जो भी आप डाल सकते हो। लेकिन यूज स्क्वायर ब्रैकेट क्यों करते हैं, एरे करते हैं ऑर्डर लीस्ट वैल्यू, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो एक 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 करके सीक्वेंस में आ रही है, सब्जेक्ट हो गया, ईयर हो गया, लुक बैक एड्रेस हो गया। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये चलाया वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ आई रन दिस वैल्यू, तो हुआ क्या, करली ब्रैकेट से ही स्टार्ट हुआ आपका डेटा। अब एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाए, कोई आउटपुट दे देगा आपको, जैसे ये आउटपुट दे देगा यहाँ पे, ऐसे देखो यहाँ पे, स्पेशली फॉर द मौसाद, हो सकता है कि यहाँ पे आपको ना एक करली ब्रैकेट लगा के दे दे आपको, और बोले कि बताओ भाई जेसन डेटा जो आपका है करेक्ट है कि नहीं है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि करली ब्रैकेट का मतलब कैसे लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो करली ब्रैकेट पेयर एंड द एरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो इसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, बुक में भी दिखा दूंगा, अभी इसके बारे में लिखा होगा कि कैसे आपको ध्यान रखना है। तो यूज स्क्वायर ब्रैकेट कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, मीन जेसन एरे कैन स्टोर वैलिड जेसन डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, नल और अनदर एरे। मतलब कुछ भी आपको ऐसा डेटा
जो बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ जंबल डेटा है, तो उनको आप स्क्वायर में डाल सकते हो, बट स्टिल दे आर गोइंग टू पार्ट ऑफ द करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होगा, इट मस्ट बी गोइंग टू एंड। ऐसा नहीं करली ब्रैकेट आपका स्टार्ट यहां हुआ तो एंड नहीं होगा। जितने करली ब्रैकेट आप खोलोगे उतने आपके क्लोज भी होने चाहिए, पहली बात। लास्ट का जो करली ब्रैकेट क्लोज होगा उसके बाद कॉमन नहीं होगा। देखो यहाँ पे लास्ट का जो करली ब्रैकेट हुआ ये कॉमन नहीं हुआ, बट यहाँ पे आपका हर सेक्शन के अंदर आपका कॉमा होगा, जितने टेबल हैं उसके अंदर कॉमा होगा, बट लास्ट करली ब्रैकेट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉमा। देखो मैं और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, थोड़ा जाता हूँ, रुको इसके अंदर, प्रेसिडेंट के अंदर जाओ अभी थोड़ा सा। देखो जेसन इसमें है या नहीं है, आई डोंट थिंक जेसन इसके अंदर है, बट लेट मी ट्राई। देखो ये देखो, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा फॉर्मेट ऑफ जेसन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब बताओ कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, बताओ आप लोग इसमें से कौन सा जेसन डेटा फॉर्मेट है। ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला है, ए ये सर। बताओ। सर ए लग रहा है। ए लग रहा है ना, इट इज गोइंग टू बी। कर्ली ब्रैकेट है, कॉमा नहीं है उसके आगे। हाँ तो तो यही ये यही वाला है, ये सब गलत है, क्योंकि ये नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें देखो पूछेगा विच आर द फॉलोइंग पाइथन, अभी पाइथन हमने बात नहीं किया तो पाइथन के बारे में बाद में बात करेंगे, पाइथन डायरेक्टरी कैसे होता है। बट देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पाइथन का, ये भी वाला है, तो लिव इट द पाइथन। बट आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपका जेसन कैसा है। देखो एक्सएमएल एंड जेसन फॉर्मेट तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर पढ़ोगे एक्सएमएल फॉर्मेट ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट। जितने भी कोड होते हैं ना एक्सएमएल में इस तरह से लिखा जाता है। कोई भी फाइल एक्सएमएल में, जैसे ये देखो फाइल मैंने अभी जैसे एपीआई पे कॉल कर रखा है यहाँ पे, ये एक्सएमएल फाइल होता है इस तरीके से। लेकिन जेसन में अगर मैं कर दिया होता है इसको, तो ये फाइल मुझे ऐसे दिखती है देखो। लेकिन ये भी आई थिंक इसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया है, तो इट्स नॉट शोइंग इन जेसन। जेसन में नहीं गया अभी क्योंकि इसका नेटवर्क चला गया, तो ये अभी रिट्रीव नहीं कर रहा डेटा। बट जेसन में ये करता, 100% करेगा जेसन के अंदर। अभी देखो नहीं है, हम टेबल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। सर तो एक क्वेश्चन है, हाँ, आउट ऑफ एनको सिलेबस, हाँ बताइए। ऑटोमेशन सीखने के लिए क्या डेवऑप्स चाहिए? ऑटोमेशन तो सीख रहे हो आप, यही यही यहीं से ऑटोमेशन होता है, सीसीएनए से ऑटोमेशन हो गया आजकल तो। नहीं, डेवऑप्स चाहिए क्या? नहीं डेवऑप्स नहीं चाहिए, लेकिन डेवऑप्स सीख लोगे तो और आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। सर बेसिक ऑटोमेशन सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीसीएनए ऑटोमेशन, ओके ओके सर। सीसीएनए ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा मौसा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। देखो ये ट्रैक है आप लोग के लिए, देखो बताता हूँ। देखो ये सीखना पड़ेगा आपको, देख रहे हो डेवनेट एसोसिएट सीसीएनए ऑटोमेशन, ये वाला ट्रैक करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। मतलब, तो यहाँ से स्टार्ट करना ऑटोमेशन सीखना आपको बेसिक तो। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब भी आप नेटवर्क ऑटोमेशन की बात करो, जेसन लैंग्वेज के बारे में, जेसन में जो डेटा जो फॉर्मेट है नॉट लैंग्वेज, उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो जेसन कभी भी होगा इस तरीके से लिखा होगा आपको, देखो यहाँ पे देखो कितना छोटा बताया है, सिर्फ आपको एक लाइन में पूरा सचिन पिन कोड में खत्म कर दिया है कि आपको पहचानने आना चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। आपको जेसन के अंदर ये करली ब्रैकेट का मतलब आना चाहिए। देखो खत्म हो गया जेसन आपका, बस खत्म हो गया, यहीं तक जेसन था और खत्म हो गया जेसन। यहाँ एक्सएमएल था, एक जेसन था, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट। तो बेसिकली आपको मैं एक एक डब्बे पे लॉग इन करके, देखो अभी जो मैं जेसन का लैंग्वेज है अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट ऑन द, मैं इस बॉक्स पे लॉग इन किया और ये मैं दिखाया आपको, जो पहला दिखाया आपको यहाँ पे, कि जेसन को समझने के लिए यू जस्ट हैव टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। जेसन प्रिटी का मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटा है दैट इज गोइंग टू बी गिव इन द मोर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, बट जेसन सिर्फ यूज करोगे इट इज गोइंग टू गिव दैट रॉ डेटा जिसको आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी जेसन को आप इंटरप्रेट करते हो तो मेक श्योर कि आपका जेसन हमेशा करली ब्रैकेट से ही स्टार्ट होगा, हमेशा। एंड अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दोगे, जेसन डिफरेंस बिटवीन
देखो यहाँ पे, so Jason, the curly braces, right, and a square braces, two distinct data structure. ये दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं. कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट यूज डिफाइंड जेसन ऑब्जेक्ट, जितने भी जेसन ऑब्जेक्ट होंगे इसी कर्ली ब्रेसेस में ही आपके आएंगे. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट इन ऑन ऑर्डर्ड सेट टू नेम वैल्यू पेयर, जिसको की एंड वैल्यू के फॉर्म में रखते हैं सेपरेट बाय द कॉलम, और हमेशा की वैल्यू किसके फॉर्म में होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के फॉर्म में होंगे. हमेशा जो भी की वैल्यू आप डालोगे दे मस्ट बी इन द इन्वर्टेड कॉमा. देखो यहाँ पे, बट सेपरेटेड बाय द कॉलन. ये चीज ध्यान रखना आप लोग, पहली चीज. अब स्क्वायर ब्रैकेट को हम एरे बोलते हैं. ठीक है. यूज टू डिफाइन जेसन एरे. एरे इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट वैल्यू. ऑर्डर्ड लिस्ट वैल्यू मतलब कोई ऐसी वैल्यू है जो बार बार एक सीक्वेंस में आने वाली है. जैसे आपका ईयर हो गया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मंथ हो गया, ईयर हो गया 2022 2023 2024 2025, लाइक दैट. आपका ये हो सकता है, क्या बोलते हैं कि आपका लुक बैक हो गए, मल्टीपल चीजें हो गई, लुक बैक 1, लुक बैक 2, लुक बैक 3, इंटरफेस 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें हम एक ऑर्डर में आ रही है लिस्ट ऑफ वैल्यू, उसको हम डालते हैं जेसन एरे के अंदर. तो डेफिनेशन देखो, ये की पेयर वैल्यू होता है सेपरेट बाय कॉलम, और इनकी वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होती है. इस तरीके से लिखते हैं जो भी जेसन हम लिखेंगे. तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको ये वाली वैल्यू? तो ये समझ आ गया करली ब्रैकेट का, क्लियर है ना बिल्कुल सबको, जी सर। पहचान लोगे? हाँ सर। और इनके अंदर जो वैल्यूज होंगी, वैल्यू मतलब सिक्वेंशियल वैल्यू, कि भाई मल्टीपल वैल्यू है, तो उनको यहां पे डालते हैं एरे के अंदर. ऑर्डर्ड सीक्वेंस, लाइक 0 1 2 3 हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लुक बैक हो, कुछ भी रिपीट रिपीट करने वाला जो आइटम होता है ना, उसको हम कहाँ डालते हैं, इसके अंदर जाते हैं. लेकिन जितने भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी चीज का, दैट इज गोइंग टू बी अंडर पार्ट ऑफ द जेसन डेटाबेस. एंड मशीन समझती है, सिर्फ और सिर्फ जेसन को समझती है. मशीन सिर्फ जेसन को समझती है और कोई लैंग्वेज को नहीं समझती है. जितने भी नया iOS आ रहा है, अभी देखो ये आपका आ रहा है, ये जेसन को ही समझता है. इस पर मैं पाइथन भी रन करूंगा तो पाइथन भी रन हो जाएगा. पाइथन ऑन द बॉक्स में जो कल दिखाऊंगा आप लोगों को, पाइथन ऑन द बॉक्स कैसे रन होता है. बट अगर मैं एग्जिट करना चाहूंगा, देखो पाइथन का कोड इस लिखा कि भाई इसको तुम ऐड कर दो. देखो ऐड कर दिया. कुछ भी मैं यहाँ लिखूंगा पाइथन में, प्रिंट देखो प्रिंट हेलो नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर्स. देखो ये प्रिंट कर दिया. तो ये पाइथन ऑन द बॉक्स है. एक तो मैं, देखो जितने भी आजकल नए ओएस आ रहे हैं, चाहे आईएसआर एक आईओएस एक्स के जितने भी आईओएस आ रहे हैं, नॉर्मल आईओएस पे चलाओगे तो कमांड नहीं चलेगा, जेसन में नहीं चलेगा, पाइथन में नहीं चलेगा. बट अगर जो iOS XE के जितने भी राउटर आ रहे हैं, अगर उस पर जाते हो चलाते हो तो इट इज गोइंग टू वर्क. बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको जेसन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिना जेसन के आप कुछ नहीं कर सकते. सारे जो फाइल हैं, डेटा है, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ जेसन. तो आपको ये जेसन टाइप समझ में आना चाहिए, जेसन कैसे होता है और किस तरीके से हम किसी रिमोट बॉक्स को लॉगिन करके हम उस पर जेसन चलाएंगे. जैसे सपोज करो कि मेरे को एसएसएच करना है किसी बॉक्स को, लेट मी सी आई कैन डू और नॉट. जैसे मैं पाइथन के थ्रू करता हूँ इसको, लेट मी ट्राई टू लॉग इन दिस बॉक्स. ठीक है, डेवनेट का सैंड बॉक्स है ये. तो लेट मी यूज द पासवर्ड. ये हमारा यूजर नेम हो गया. देखो, तो शो वर्जन यह मैं डाल देता हूँ. चलो पहले शो वर्जन चला के मैं दिखाता हूँ आप लोग को. अरे सॉरी, तो यहाँ पे मैं जाके इसको रन किया. पहले पहले इसको शो वर्जन चला के दिखाते हैं. ये सीधे क्लाउड पे जा रहा है, ये डब्बा मेरे पास नहीं है. दिस इज सिस्को डेटाबेस क्लाउड. देखो ये आपका आ गया शो वर्जन पे, आपकी फाइल आ गई. अब ये खुल खुल गया. अब ये हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है. लेकिन अगर मैं इसको पाइप इंक्लूड लिख के जेसन लिख दूं तो क्या होगा, दिस गोइंग टू रन अगेन, बट दिस इज गोइंग टू गिव द वैल्यू दैट इज द इन ऑर्डर, मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर वैल्यू, जिसको हम पढ़ नहीं सकते. सिर्फ पाइथन के थ्रू मैं इनको रीच आउट कर रहा हूं. चाहिए निकाला नहीं, एक मिनट.
सपोर्ट नहीं कर रहा आई थिंक कमांड। लेट मी ट्राई। नहीं कर रहा, एक मिनट को। पहले शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओहो, यहाँ पे क्यों चल रहा? देखो ये आ गया इंटरफेस। सो अब मुझे यहाँ जाकर मैं एक बार जेसन कमांड ये सपोर्ट नहीं कर रहा आई थिंक, ये वाला डिवाइस है तो iOS X ही है बट सपोर्ट नहीं कर रहा फॉर सम रीजन। बट मेरा राउटर कर रहा है, तो यू कैन पुल द इन्फॉर्मेशन, नहीं सपोर्ट कर रहा। तो यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ जेसन के फॉर्मेट जैसे मैं यहाँ चला रहा हूँ ना, वैसे वहां से मैं पुल कर सकता था। तो मैं कल आपको अब पाइथन जीरो से बताऊंगा कि पाइथन कैसे यूज होता है, कैसे पाइथन के अंदर हम एपीआई कॉल करते हैं, सॉरी पाइथन के थ्रू हम कैसे एपीआई कॉल के थ्रू राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगर डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको हम पोस्टमैन से रीच कर सकते हैं, गेट वर्ब्स क्या होते हैं, एचटीटीपी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन पाइथन सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है थोड़ा बेसिक लेवल पे, ताकि आप लोग ये जो मैंने पाइथन इंस्टॉल किया मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कैसे ऐसे आप इंस्टॉल करोगे, कैसे इसमें आप नेटमी को भी ऐड करोगे, कैसे उसका आपका जो जो सॉफ्टवेयर है कैसे उसको अपडेट करोगे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी सर। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। थैंक बाय यू। बाय।